एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो गुरु भगवान की। अब आप लोग ध्यान करा, आंख बंद, सिर्फ अपनी तरफ ध्यान रखा। बीच में घुमाई दी। अपने नासिका के अग्र भाग पर ध्यान लगावा। अपनी सांसों को देखते रहिए। अपनी तरफ ध्यान लगाएं, बिल्कुल सीधी मूड़ी करके रखिए, सीधा बैठिए आप लोग, गर्दन सीधा, सर सीधा, मूड़ी नीचे ना करो, आंख बंद। पूरा ध्यान, पूरा चित्त अपनी सांसों पर लगाएं। सांस बाहर जाती है तो सांस को ध्यान में रखते हुए सांस के साथ साथ बाहर जाओ और देखते रहो। सांस अंदर आती है तो सांस के साथ साथ अंदर आए। इस ध्यान को विपस्सना ध्यान कहा जाता है। बुद्ध जी ने इसे विपस्सना ध्यान का नाम दिया है। लौटकर अपनी तरफ देखो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरा चित्त, पूरा दिल। अगर कोई हृदय पर ध्यान रखता है तो हृदय पर देखे, एक कल्पना करे कि एक ज्योति जल रही है, हृदय में एक प्रकाश हो रहा है। उस प्रकाश पर अपना निगाह रखें। ध्यान दें कि अंदर एक प्रकाश जल रहा है। या कोई ध्यान में कृष्ण को बैठा कर देखे कि कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है। कोई राम को बैठा कर देखे, जिस इष्ट से अपना प्रेम है उसे हृदय में देखें, ध्यान से उसी पर निगाह रखें। या आप अपने सांसों पर ध्यान रखें। कबीर साहब ने भी इस पर जोर दिया है कि कहता हूँ, कहे जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, और श्वासा खाली जाता है तीन लोक का मोल। सांस खाली ना जाने पावे। ऐसे महंगे मोल का एक सांस जो जाए, 14 भुवन पट तरे लय धूर मिलाए। अगर आप सांस खाली गई तो मानो कि 14 भुवन सब कुछ आपका मट्टी में चला गया। पूरा ध्यान, पूरा ध्यान। आप अपने भृकुटी के मध्य में ध्यान को लगाएं। सांस सांस में नाम जप, वृथा सांस मत खोए, और ना जाने इस सांस का आवन होई न होई। अपनी सांसों को देखते रहिए।
पूरा चित्त, पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति एक जगह एकत्रित करें। सिर्फ आती जाती सांसों को देखें। सांस को देखने पर देखते देखते आप सांसों से अलग दिखाई पड़ेंगी। कि मैं सांस नहीं हूं, मैं सांस को जानने, समझने और देखने वाला हूं। बाहर गई सांस तो मैं देखता हूं, अंदर गई सांस तो मैं देखता हूं। तो मैं सांस से भी भिन्न हूं। मैं सांस से अलग हूं। आप दृष्टा बने। आप साक्षी बने। इसे साक्षी की साधना कहते हैं। इसे ध्यान योग कहते हैं। इसे ध्यान की साधना कहते हैं। इसे विपश्यना ध्यान कहा जाता है। अब आप जानिए कि आप कौन हैं। आप सांस से भिन्न हैं। जब आप सांस को देखते हैं तो यही आपकी वर्तमान स्थिति है। आप वर्तमान में स्थित हो गए। आप शरीर से भिन्न हो गए, क्योंकि आप शरीर को भी देखने वाले हो। आप मन से भी भिन्न हो गए। मन को भी आप जानने समझने वाले हैं। आप सांस से भी भिन्न हैं। आती जाती सांस को आप देख रहे हैं, तो आप उससे भी भिन्न हैं। सिर्फ आप साक्षी बने। कबीर साहब ने इसी साक्षी को साखी कहा गया है। साक्षी माने गवाह होता है। अच्छे बुरे सबको देखने वाला होता है। वो कभी पकड़ा नहीं जाता, वो सिर्फ देखने वाला होता है। वो पाप पुण्य से, इसीलिए आत्मा पाप पुण्य से रहित है। वो इसको देखने और जानने समझने वाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरा ध्यान, पूरा चित्त, पूरी एकाग्रता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरा दिल दिमाग लगा के। पूरी सावधानी के साथ।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। पूरा दिल दिमाग लगाएं। तान थिर मन थिर, सूरत निरत थिर हो। आपका शरीर थिर हो, आपका मन थिर हो, और आपकी सूरती ध्यान स्थिर हो। आप गुरु महाराज के दिए हुए शब्दों पर ध्यान रखें। कोई आदमी सोएगा नहीं भाई, बिल्कुल सीधा, पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एकाग्रता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जब आप ऐसा ध्यान करेंगे तभी आपको सुख शांति मिलेगी। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जहि क्षण सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण सुमिरन भजन नहीं होता वो विपत्ति का समय है। जब इस तरह से सुमिरन ध्यान होता है, यही सुख शांति का समय है। पूरी एकाग्रता के साथ। कोई व्यक्ति सोएगा नहीं, पूरा ध्यान। बाबा गोस्वामी ने रामचरितमानस में लिखा, तुलसी बाहर भीतर जौ चाहस उजियार, राम नाम मणि दीप धर, जीह डेहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर जौ चाहस उजियार। अंदर बाहर दोनों जीवन में प्रकाश चाहते हो तो राम नाम मणि को जीह के डेहरी पर रख करके दोनों तरफ आप प्रकाश, दीपक को डेहरी पर रख दीजिए तो अंदर बाहर दोनों प्रकाश करता है। अंदर रखोगे तो अंदर प्रकाश होगा, बाहर रखोगे तो बाहर। लेकिन अगर डेहरी पर रख दिए तो जो गुरु ज्ञान मंत्र डेहरी पर देते हैं वो दोनों तरफ प्रकाश करता है। राम नाम रूपी दिया को जीभ नहीं कहा गया। जी मतलब नासिका के अग्रभाग को जीभ कहा जाता है। जीह डेहरी द्वार, इसे जीव कहते हैं, इसे जीह कहते हैं। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी तरफ लगाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस पर ध्यान देने पर आप वर्तमान में स्थित हो जाएंगे। सांस पे ध्यान देके आप संसार से परे हो जाएंगे। सांस पे ध्यान देंगे आप शरीर से परे हो जाएंगे।
सांस पर ध्यान देंगे, मन से परे हो जाएंगे, बुद्धि से भी परे हो जाएंगे। अब आप आती जाती सांसों को देखते हैं, ये साक्षी की साधना है। आप एक गवाह रूप में देखते रहिए कि क्या गतिविधियां हमारे अंदर, कौन सी गतिविधियां हो रही हैं। ध्यान दीजिए कि आप हमारे ऊपर क्या चल रहा है, हमारा चित्त कहाँ पर है, उसको देखने वाले आप हैं, निरीक्षण करने वाले आप हैं। आप उसके साक्षी हैं, आप उसके दृष्टा हैं। ए भैया, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। जीवन में यही सुख शांति है। चित्त अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए किसी दिशा का अवलोकन ना करें। बहुत अच्छे, पूरी एकाग्रता, पूरा चित्त बिल्कुल सावधानी का नाम ही साधना है। आप एकदम सावधान रहें। ये ध्यान योग का शिविर है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होय। पूरा ध्यान गुरु के शब्दों में होना चाहिए। पूरा ध्यान सांसों पर। देखो अपने आप को और समझो अपने आप। अपने को देखते रहिए, अपने को समझते रहिए। हमारे अंदर कौन सी हलचल हो रही उसको आप देखिए। मन कहाँ जा रहा है उसे देखिए। जा कर के क्या करता है उसको देखिए। और जब देखेंगे तो मन आकर के वो काम में लग जाएगा। उसको कहिए इस पर चढ़े और इसी पर उतरे। पिजड़ा अजब बड़ा दरवेश, जामे नारायण परवेश। इस पिजड़े में डाला गया है सांस का 2 खंभा। इस सांस का 2 खंभा है। आवत जात क्यों देख न पावे, अचरज बड़ा अचंभा। पिजड़ा अजब बना दरवेश, जामे नारायण परवेश। आप अपने नाभि तक जाइए सांसों से, और उस नाभि से आप बाहर निकलिए।
फिर सांसों के साथ अपने नाभि तक जाइए। कमल नाभि से उपजई, वो कमल नाभ से उपजता है। कमल नाभ से उपजई अशून्य जाई समाय, हाथ पाँव को नहीं असुरत से पकड़ा जाए। वह कमल नाभि से सांस जाती है और जब बाहर निकलती है तो शून्य में प्रवेश कर जाती है। फिर शून्य से फिर कमल नाभि तक जाती है। हाथ पांव बाको नहीं सुरति से पकड़ा जाए। सुरति का अर्थ होता है ध्यान। उसे चित्त से पकड़ो, उसको देखते रहिए। तभी आपको जीवन में सुख शांति मिलेगी। आपको दुख तब होता है जब आपका चित्त अपने से हटकर दूसरी जगह चला जाता है, तब आपको दुख होगा। जब आपका चित्त अपनी तरफ रहेगा तभी आपको जीवन में सुख और शांति मिलेगी। यही सुख शांति का यही नियम है। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो बिल्कुल वर्तमान में हो, न भूत न भविष्य, सिर्फ आप वर्तमान में स्थित हो। आत्मा परमात्मा के साथ लयबद्ध हो जाए। आत्मा परमात्मा का समन्वय हो जाए। आत्मा परमात्मा में मिल जाए। जैसे दोनों हाथ मिलते हैं तभी प्रार्थना होती है, उसे प्रार्थना बोलते हैं। और जब आत्मा और परमात्मा लयबद्ध हो जाए वही बुद्धत्व है, वही आत्म प्राप्ति है, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। पूरा ध्यान आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ना, इसी को योग कहते हैं। अब इस समय आत्मा और परमात्मा जुड़ गया, इसको योग कहते हैं। जो जुड़ जाता है उसी को योग कहते हैं। योग प्लस हो गया। इसी के करने की क्रिया को योगाभ्यास कहा जाता है और करने वाले को योगी कहा जाता है। इस संसार में यही एकमात्र साधना है जो जीवन में तुम्हें सुख और शांति प्रदान करेगी। जब आप शांत होंगे तभी आप सुख को प्राप्त करेंगे। पहले शांति तब सुख, तब आनंद में डूब जाओगे। जब आत्मा परमात्मा में लयबद्ध हो गई तो आनंद में डूब गए। आप आनंद स्वरूप हो गए। आनंदमय हो गए। ऐसे जीवन में जहां पर रहिए
इसी तरह से ध्यान करिए। इसी को ध्यान योग कहते हैं। ऐसे ही जीवन में सुख शांति मिलती है। बिना शांत भय आप शून्य को नहीं प्राप्त कर सकते। आप शून्य से पैदा हुए हो, शून्य रहिए, तभी शांति होगी, तभी आनंद होगा। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शून्य, आत्मा परमात्मा में लयबद्ध हो गई। बिल्कुल ध्यान में डूब गए। अब ना कुछ बोलने को रहा, ना कुछ सुनने को रहा, सब शून्य हो गया। ऐसी स्थिति को शून्य समाधि कहते हैं। यही है जीवन के आनंद का मार्ग। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। बोलिए संत समाज की जय। बोलिए आज के आनंद की जय।